नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देर शाम ISBT देहरादून में बेसहारा एवं बेघर लोगों और मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर ISBT स्थित रैन बसेरे का भी औचक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने वैन बसेरे में रह रहे लोगों का कुशल क्षेम जाना और प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कंबल, गर्म कपड़े वितरण के साथ ही सर्दी से बचाव के लिए अलाव जलाने के भी निर्देश दिए। देहरादून लखनऊ देहरादून वंदे भारत ट्रेन के नजीबाबाद स्टेशन में पहली बार रुकने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देहरादून और लखनऊ के बीच हमारी जनता काफी यात्रा करती है और लंबे समय से अच्छी ट्रेनों की जरूरत थी। इसी कड़ी में नवंबर माह से वंदे भारत ट्रेन चालू हुई, लेकिन इसका स्टॉपेज देहरादून के बाद हरिद्वार था। कोटद्वार क्षेत्र के लोगों को यह ट्रेन पकड़ने हरिद्वार जाना पड़ता था, लेकिन अब ट्रेन के नजीबाबाद में रुकने से पहाड़ समेत कोटद्वार वासियों को बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर ऋतु खंडूरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का विशेष तौर पर धन्यवाद किया। सबसे पहले मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस तरह की ट्रेनें शुरू की हैं जो जनता के लिए बहुत आवश्यक हैं और ट्रैवल के लिए बहुत जरूरी है। वंदे भारत जो है बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है, बहुत कन्वीनियंट ट्रेन है और इतनी सारी ट्रेनें लगातार चल रही हैं, जनता के लिए चल रही हैं। इसके बाद अपने सांसद जी का और अपने भारत सरकार के रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। खासकर अपने सांसद जी आदरणीय अनिल बलूनी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस बात की चिंता की कि हमें यहाँ पर एक स्टॉपेज चाहिए, क्योंकि जब लखनऊ से आप जानते हैं यूपी से उत्तराखंड के पुराने संबंध हैं, हमारे रिश्तेदार वहाँ हैं, आपके रिश्तेदार यहाँ हैं, तो आना जाना आवाजाही लगी रहती है। और इसलिए लखनऊ क्योंकि कैपिटल सिटी भी है और हमारी तरफ से कोटद्वार से बहुत लोग, कोटद्वार हो गया, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, इस तरह के बहुत से लोग जाते हैं लखनऊ, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो आम लोग हो, किसी की पेंशन की इश्यूज हैं। हरिद्वार पुलिस ने वाहन चोरी और चेन लूट प्रकरण का खुलासा करते हुए 5,000 रुपए के इनामी 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। SSP हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि 4 दिसंबर को रानीपुर हरिद्वार से दिन दहाड़े एक बाइक चोरी हो गई थी। इसी दिन रानीपुर के शिवलोक कॉलोनी में घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला के गले से इन लुटेरों ने चेन छीन ली और दोनों मौके से फरार हो गए थे। शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए रानीपुर पुलिस ने मामले में अक्षय निवासी सागरपुर दिल्ली को वेस्ट ट्रांसपोर्ट नगर गैस प्लांट क्षेत्र के पास से और दूसरे आरोपी रोहन निवासी सेलू जिला वर्धा महाराष्ट्र को सुमन नगर बहादुराबाद जाने वाले रास्ते से दबोच लिया। उनके पास से चोरी की गई बाइक और लूटी गई चेन बरामद कर ली गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने तहसील सतपुली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्रार कानूनगो कक्ष, नाजिर कक्ष, आपदा कंट्रोल रूम, राजस्व अभिलेखागार सहित मॉडर्न रिकॉर्ड रूम आदि का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कविता भंडारी द्वारा दायित्वों का निर्वहन नहीं करने व पत्रावलियों को व्यवस्थित नहीं रखने पर प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। नायब तहसीलदार कक्ष का निरीक्षण करते हुए चोरी के 3 केसों में फाइनल रिपोर्ट लगाई पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नायब तहसीलदार को तीनों केसों की स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सरस्वती चौहान का नियुक्ति तिथि से अगले 1.25 साल तक NPS की कटौती नहीं करने पर नायब नाजिर को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जबकि स्टॉक पंजिका अव्यवस्थित पाए जाने पर नायब नाजिर को चेतावनी जारी की। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी सतपुली अनिस जन्याल सहित अन्य कार्मिक उपस्थित थे। एक वो हो गया फसली वर्ष की 14, 10, 15 डबल है और ये आपका बीज के क्या ये मटीरियल हमारा कब आया था? आपने चला के देखी थी सारे फोटो। अब इसका बैटरी कहाँ से जाती है?
आप इसको चार्ज करते हैं, ठीक है। ये तो और ये चल रहा है। श्रीनगर गढ़वाल पुलिस ने चेक बामोस मामले में विगत 1 वर्ष से फरार चल रहे वारंटी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल श्रीनगर मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि एसएसपी पौड़ी के निर्देश पर वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बताया कि जेएम प्रथम श्रेणी श्रीनगर न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट पर कार्रवाई करते हुए पिछले 1 साल से फरार चल रहे वारंटी मनजीत सिंह गुंसाई निवासी पौड़ी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ सरेआम लूटपाट, मारपीट, अत्याचार, मंदिरों में आगजनी की घटनाओं पर विरोध जताया। जिलाध्यक्ष विनोद डबराल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सिमलचौड़ तिराहे पर एकत्रित होकर भाजपा की केंद्र सरकार का नारेबाजी के साथ पुतला दहन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का निर्माण किया और तब से बांग्लादेश भारत का मित्र राष्ट्र बना रहा। लेकिन आज गलत राजनीति के कारण केंद्र बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए राजनयिक दबाव बनाने में पूरी तरह असफल है। इस अवसर पर जिला प्रभारी पूर्व विधायक मसूरी जोत सिंह गुंसोला, पूर्व राज्य मंत्री विजय नारायण सिंह, डॉक्टर चंद्रमोहन खरकवाल, प्रवीण रावत, राजेंद्र शाह, बलबीर सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह रावत, विनोद रावत, पूरन चंद्र, रंजना रावत, सुधा असवाल आदि कार्यकर्ता सम्मिलित थे। मोदी सरकार हिंदुओं की पैरवी करो, पैरवी करो, पैरवी करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मोदी सरकार हिंदुओं से न्याय कराए, न्याय कराओ, बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति अत्याचार हो रहा है और भारत सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चुप बैठे, उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने जिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस कोटद्वार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया और उनको हम ये जताना चाहते हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं को भी वो संरक्षण दे और जैसे वोट की राजनीति हिंदुओं की वो अपने देश में करते हैं, उन हिंदुओं को भी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी है और वो वहाँ पे उन हिंदुओं की रक्षा करे। कांग्रेस आज पूरे देश में कांग्रेस ने ये पुतला दहन का कार्यक्रम था और अगर नहीं होगा तो कांग्रेस इसमें और आंदोलन करेगी आगे। जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने अनाधिकृत मोबाइल टावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शिकायतों पर संबंधित विभागों सहित टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी स्थान पर अनाधिकृत मोबाइल टावर लगे पाए जाने पर सीलिंग की कार्यवाही के साथ ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। जिलाधिकारी को विभिन्न माध्यमों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि शहर में जर्जर भवनों पर भी मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जिनसे जान माल का नुकसान हो सकता है। तो यह थे आज के समाचार। कल फिर इसी समय उत्तराखंड की प्रमुख खबरों के साथ उपस्थित होऊंगा। समाचारों से सीधे जुड़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।